वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज आपके लिए एक नई मुहिम स्टार्ट की है, जो एक सप्ताह में हम रोज राजस्थान करंट अफेयर्स में यस्टरडे डोज जो राजस्थान जीके पढ़ते हैं ना, उसका अब साप्ताहिक रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि जैसे करंट अफेयर्स आता है उसी प्रकार ये राजस्थान जीके भी आना चाहिए, तो आज से शुरू कर दिया है नानक क्लासेस शिव सर पर। तो सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि पूरे सप्ताह में जो जीके पढ़ा उसको भी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो राजस्थान जीके की रिवीजन क्लास, परखें अपनी तैयारी। आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड के कोई भी एग्जाम हो, और अब नई भर्ती आ चुकी है पशु परिचर, और जल्द ही रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ये सब आएगी। दिन सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज्वाइन करो नानक क्लासेस शिव सर, और इस प्रकार की ये साप्ताहिक संडे टू संडे क्लास ही आपको मिलेगी। तो पिछले सप्ताह हमने क्या पढ़ा उसको रिवीजन करते हैं। देखो, हमने क्या क्या क्वेश्चन पढ़े वो सारी प्रक्रिया हम देख लेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जी के व्यास, यानी गोपाल कृष्ण व्यास। तो इसको याद रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और एक उसके लिए एक समिति गठित होती है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। और इसमें देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। राज्य सूचना आयोग के अंदर एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हो सकते हैं। अधिक यानी 11 होते हैं। आप अधिकतम 10 रख सकते हो, वैसे ज्यादा नहीं रखते, 2 या 3 रखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, यानी टोटल 8 सदस्य होते हैं। वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष संजय सूत्रीय हैं, और राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त है देवेंद्र भूषण गुप्ता। उसके बाद आता है लोकायुक्त का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है लोकायुक्त। वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के लोकायुक्त है। 1973 में पहली बार लोकायुक्त का पद सर्जित हुआ था। के डी दुआ पहले लोकायुक्त थे, और नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है कौन? मधुकर गुप्ता, और पहले थे अमर सिंह राठौड़। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष है, 65 वर्ष की आयु होता है। और जो वित्त आयोग गठित होता है वो भी 5 वर्ष के लिए गठित होता है। वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन पढ़े थे, आपको सबको बता दिया। लोकायुक्त हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, आरपीएससी का, राज्य सूचना आयोग, इन सब के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल ही करता है। फिर हमने पढ़ा देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? माचिया सफारी पार्क, जोधपुर। राजस्थान के अंदर टोटल वर्तमान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है, वानस्पतिक उद्यान है। पहला पूछे तो सज्जनगढ़, दूसरा माचिया सफारी पार्क, तीसरा नारगढ़, और चौथा अबेड़ा पार्क कोटा। आपसे पूछे पहला घोषित कौन सा था, तो नारगढ़ राजस्थान का। अब इसने पूछा है प्रथम मरु यानी मरुस्थल के अंदर पहला जैविक उद्यान कौन सा है, तो माचिया सफारी पार्क, जोधपुर। और एक अभी प्रस्तावित है बीकानेर, बिछवाल बीकानेर के अंदर मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है, और एक पुष्कर के अंदर प्रस्तावित। राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा है, तो जयपुर। टोटल राजस्थान में 7 जंतुआलय हैं, इनमें सबसे बड़ा जंतुआलय जयपुर है। जनवरी 2024 तक राजस्थान में वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36। मैंने क्लास लगा दी पूरी की पूरी, आप जरूर देखना। वो क्लास मैंने पूरे राजस्थान के नए मैप के अकॉर्डिंग लगाई है, तो आप वो 36 36 के 36 देख लेना। और अभी नई बुक आई है अपनी, उसके अंदर भी पूरे के पूरे 36 है, उनके नाम जरूर देखना। अमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के किस जिले में आता है? भीलवाड़ा में। और राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम व नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया है? ये प्रश्न जो अभी अगले 5 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न वो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 7 जनवरी को, उसमें आए हुए हैं। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, न्यायाधीश के एन वांचू थे। और वर्तमान लास्ट जो हमारे राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह हैं, वो गए हैं।
अब तक टोटल 13 ऐसे मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के हो गए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को मिलाकर। और अब राजस्थान हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इनकी स्थायी रूप से 42वें न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश कॉलेजियम के द्वारा की गई है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला है? तो 14 में है। बेसिन कितने? 4। पहले तो नाम याद होना चाहिए, बेसिन कौन कौन से हैं? जैसलमेर बेसिन, नागौर बीकानेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। इनके अंदर 14 जिले टोटल आते हैं। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और अभी बीकानेर के अंदर बीकानेर के क्षेत्र के अंदर भी क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं। हतमती, मेसवा, माजक किसकी सहायक नदी है? साबरमती। ये साबरमती जाडोल के पास से उदयपुर से निकलती है। निकलती तो राजस्थान से है लेकिन गुजरात की खास नदी है। गांधीनगर और अहमदाबाद नगर गुजरात की साबरमती नदी के किनारे हैं। और साबरमती नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी हतमती, वेसवा, माजम, वेत्रक, ये सारी सही, ये सारी साबरमती की सहायक नदी। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस लिपि में है? ढूंढाड़ी। ये ढूंढाड़ी यानी और इसके साथ ब्रज भाषा मिली हुई है। अगर ढूंढाड़ी ऑप्शन में हो तो सदूकड़ी, सदूकड़ी भाषा में दादू जी ने, दादू पंथ की मुख्य पीठ है वो नरेना के अंदर है। और नरेना के अंदर है, उसकी खासियत ये ध्यान रखना, अभी नरेना पहले जयपुर में था, अब दुद्दू जिले में आ चुका है। और दादू पंथ की 5 शाखाएं आगे पढ़ेंगे। 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ था? भोजराज से। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज, उनसे हुआ। लगभग 7 से 8 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। और फिर मीरा ने वैराग्य धारण कर लिया, भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए उनकी भक्ति करने लगी। और लास्ट द्वारका गुजरात में उनकी मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा का जन्म 1498 के अंदर कुड़की ब्यावर के अंदर हुआ। जिला के नए जिले के अंदर आ गया ना, ऐसे याद रखने, कुड़की जैतारण तहसील और ब्यावर के अंदर इनका जन्म हुआ। राठौड़ वंश में इनके पिता रतन सिंह थे और इनके दादा दुद्धा थे। इनके गुरु रैदास थे। मीरा एक तारा बजाती थी। दास दासी संप्रदाय चलाया। पदावली, नरसिंह मेहता रे हुंडीर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभी हाल ही में मीराबाई पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। इसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। तो एस डी तिवारी यानी डी एस तिवारी, देवेंद्र देवी शंकर तिवारी है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा, याद रखना। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जानकी देवी बजाज। ये प्रश्न ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट होते हैं। ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हुए हैं। और मैंने ये आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इनकी क्लास ली थी मैंने, 3-3, 4-4 घंटे की। आपको कितने प्रश्न दोबारा देखने को मिले थे ना? ये प्रश्न फिर मिलेंगे, इनको लिख लिया करो, बार बार याद किया करो। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ का प्रसिद्ध है गुड़ला त्योहार। गुड़ला नृत्य, गुड़ला गीत सब मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और किसकी याद में बनाया जाता है? तो ये मत कर देना गुड़ले खां की याद में, ये सातल देव की याद में कराया जाता है, क्योंकि गुड़ले खां से मारवाड़ के शासक सातल देव महिलाओं को छुड़वा के लाते हैं। ठीक है, गुड़ला। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 160 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें 82 सीटें कांग्रेस को आई थी, 24 सीटें राम राज्य परिषद को आई थी। और जो पहली विधानसभा उसमें निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल। तो 160। फिर दूसरी विधानसभा में ये 176 सीटें हो गई। चौथी विधानसभा में 184 सीटें हो गई। और छठी विधानसभा में ये 200 हो गई 1977 में। और आज तक 200 ही है। उसमें से 34 अनुसूचित जाति की है और 25 अनुसूचित जाति की है। अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं 199 सीटों पर। एक सीट पर 5 जनवरी 2023 को चुनाव हुए, जहां कांग्रेस की विजेता हुई। अब कांग्रेस के पास 70 सीटें हैं और बीजेपी के पास 115 सीटें। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल कौन से भेजे? तो सूत्र याद ही है, जम भट्ट यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। 4 को समझाने भेजा, लेकिन नहीं समझे, बोले मुझे मातृभूमि की रक्षा करनी। हड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल्स मृदा।
टोडगढ़ रावली अभयारण्य का किन जिलों में विस्तार है? तो अजमेर, पाली और राजसमंद। अब थोड़ी सी चेंजिंग हो गई, अब ये अजमेर के अंदर न रह के ब्यावर में आ गया। मैं डिस्ट्रिक्ट करवा रहा हूँ ना आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। कल हम दुद्दू जिला पढ़ेंगे 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे हम दुद्दू जिला पढ़ेंगे। इससे पहले हम अनूपगढ़, ब्यावर, केकड़ी और नीम का थाना पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, आगे एग्जाम होगा तो नए जिले से नया जीके आएगा। अगर किसी ने मैंने 50 के 50 जिले अगर पढ़ लिए आपने, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आपके टॉपिक है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का मतलब है राजस्थान के संदर्भ में आएगा। वो अपनी राजस्थान अध्ययन की बुक उपलब्ध है, छोटी सी, मात्र 60 से 70 रुपए की है, बाजार में उपलब्ध है। अगर नहीं है तो भी आप 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके डाक के माध्यम से ये पुस्तक मंगवा लेना। आपकी पुस्तक आ जाएगी, बहुत ही शानदार सामाजिक अध्ययन का बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी मैं पशु ये पहले जिले स्टार्ट कर दो, सारे के सारे नोट्स बना लो इनके, ठीक है। तो अब क्या है कि नया नया बता रहा हूँ मैं सारा। पहले अजमेर में था क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया ये। तो अब ब्यावर, पाली और राजसमंद में होगी। राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? जो कि ये प्रश्न आया, इसका मतलब कृषि से संबंधित जो भी फसल है ना, उनको याद रखना। सूरती नस्ल किसकी है? भैंस की। और ये प्रश्न मैंने करवाया था। सूरती, बूरती, बदावरी, जाफराबादी, मुर्रा, ये रथ, ये सारी भैंस की है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 374 किलोमीटर, 374 किलोमीटर। देखो ये एग्जाम के अंदर आया असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब इसका जिला भी पूछा जा सकता है। दिल्ली बड़ोदरी, जो बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ना, ये एक्सप्रेस वे है ना, ये अलवर से स्टार्ट होता है। क्योंकि अभी ये एक्सप्रेस वे वगैरह सब पुराने जिलों के हिसाब से होगा। अलवर से स्टार्ट हुआ और ये भरतपुर के अंदर गया। सुन लो, अलवर, भरतपुर, दौसा, दौसा के बाद सवाई माधोपुर, फिर ये बूंदी, फिर कोटा, ये झालावाड़, ऐसे निकल गया। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। एक और ध्यान रखना, अभी आर्थिक समीक्षा में दोनों चर्चा में है, इसलिए एग्जामिनर ने पूछा है। संग्रिया, संग्रिया हनुमानगढ़ में है। संग्रिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसकी राजस्थान में लंबाई 637 किलोमीटर है। और ये अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ से स्टार्ट होता है। हनुमानगढ़, फिर गंगानगर आता है, फिर बीकानेर आता है, फिर जोधपुर आता है, फिर बाड़मेर और जालोर। ये प्रश्न रीट लेवल 2 के SST में पूछा जा चुका है। बोले किस जिले में नहीं जाता है, तो ये जरूर याद रखो, पेपर में फिक्स आते आते हैं। ये क्लास लेने का मेरा कोई वैसे कोई मकसद नहीं था। एक तो आप सबकी मांग, एक एक्स्ट्रा चीजें आपको पता लगे, हाँ जी ये जीके है और इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। दादू पंथ की शाखाएं कौन कौन सी है? खालसा, विरक्त, नागा, खाकी, उत्तरादि, 5 उपशाखाएं हर बार पेपर में आती है। लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण रंगाई छपाई उद्योग। रंगाई छपाई उद्योग है, फिक्स आती है। अभी ये लूणी नदी बहुत चेंज हो चुकी है। ये लूणी नदी पहले 6 जिलों में बहती, अब ये लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकली, अजमेर गई, नागौर गई, नागौर के बाद ये ब्यावर गई, फिर ये जोधपुर में गई, जोधपुर के बाद ये उसके बाद पाली में आ गई, पाली के बाद बाड़मेर, फिर ये सांचौर, ऐसे हो। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाता, ये तो आभूषण से। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, इन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा नानजी और ठाकर जी पटेल को। उस समय मेवाड़ के महाराणा क्या थे? फतेह सिंह थे। अब कृष्ण सिंह के खिलाफ भेजा था, ठिकानेदार था कृष्ण सिंह के। अब फतेह सिंह था, एक हुसैन के नाम से कोई जांच भेजी थी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर कृष्ण सिंह ने एक कर और लगा दिया 1903 में, चंवरी कर लगा दिया, जिसमें 5 रुपए पुत्री की शादी में देने होते थे। अब चंवरी कर लगा दिया, कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 में पृथ्वी सिंह बन गया, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई, कर लगा दिया। इस प्रकार बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोगों ने आंदोलन किया। 44 साल तक ये लगभग चला। 1897 से लेकर 1941 तक 3 चरणों में चला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करा? ये काफी चर्चा में रहता है, बहुत बार प्रश्न आता है, क्लियर याद रखना, मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा फहराता है और उर्स की शुरुआत हो जाती है 1 रजब से 6 रजब। अभी 2024 में 812वां उर्स चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने सप्ताह में जो क्वेश्चन पढ़े थे। आज और कल मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर सभी नानक क्लासेज की, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे कॉलेज व्याख्याता है, राजस्थान पुलिस है, करंट अफेयर्स है, पशु परिचर है, सेकंड ग्रेड, सामाजिक, रीट वगैरह,
जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, पीटीआई सेकंड पेपर का है, रीट लेवल फर्स्ट का, ये सारे जितने कोर्स है उन पे 20% कल रात 12 बजे तक छूट है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप निरंतर मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो प्रताप क्लासेज हमारा जो दूसरा ऐप है, उसके अंदर भारत और राजस्थान के संदर्भ में आपके जो जीके करंट है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। कल मैं दू जिला पढ़ाऊंगा और एआई का एग्जाम यानी सूचना सहायक, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट जो भी विद्यार्थी एग्जाम देगा, ये पिछले साल की क्लास जरूर देखना। जनवरी से दिसंबर 2023 की पूरे साल का मैंने करंट करवा दिया। कल लास्ट 6 मंथ की 12 बजे लाइव क्लास आएगी नानक क्लासेज पे, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। उसके अलावा ये बुक नए तरीके से नए मंत्रिमंडल के रूप में नई अपडेट के साथ उपलब्ध हो जाएगी मंगलवार के बाद। ठीक है, और होप है कोई विद्यार्थी मेरे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है तो भी जुड़ सकता है। मेरी ये आईडी है, स्टडी रिलेटिव आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं इस पे मैं आपको लगातार चीज़ें उपलब्ध करवा ही रहा हूँ। तो मैंने एक नई मुहिम स्टार्ट की है, अब मुझे भी बताना कि आपको ये मेरी मुहिम कैसी लगी। मैंने ये नई प्रक्रिया स्टार्ट की है कि जो सप्ताह में हमने पढ़ा उस जीके को रिवीजन कर लें। सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।